नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में इस वक्त मौजूद हूँ मोती नगर विधानसभा जिला करोल बाग में। साथ ही हमारे इस वक्त राजेश खोसला जी जो कि महासचिव हैं जिला करोल बाग से आए हैं, इनसे सीधी बात करते हैं। राजेश जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, अभी जैसे ताज़ा ताज़ा मामला है, अभी जैसे मोदी समुदाय के लोग को लेके जो भी चल रहा है मामला राहुल गांधी जी के साथ, तो इस पे आपको सर पता हो कुछ खास जानकारी? देखो, राहुल जी ने चुनाव सभा में कहा, जो भी कहा, चोर शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने चोर शब्द का इस्तेमाल इस संदर्भ में किया था, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, ये लोग चोर हैं। लेकिन इन्होंने क्या, अपोजिशन ने मतलब हमारे अपोजिशन ने, हमारे विरोध में क्या किया, उसको मुद्दा बना दिया। नहीं जी, इन्होंने सारे मोदियों को चोर कहा, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। सारे मोदियों को क्यों चोर कहा जाएगा? आप जग विदित हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, ये लोग देश का पैसा हमारा ले गए, हमारी हम टैक्स पेयर हैं, हमारी गाड़ी कमाई लेकर के भाग गए। अब क्यों भाग गए, कैसे भाग गए, ये अलग विषय है। तो उस मुद्दे को जो केस दर्ज हुआ, जो केस दर्ज करने वाले मोदी जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अपना ऑफिस बेरर है, उन्होंने केस दर्ज कराया। केस दर्ज कराने के बाद जब केस की पैरवी शुरू, आपको पता है न्याय व्यवस्था हमारी, थोड़े केस इतने हैं कि टाइम लगता है चलने में। उन्होंने हर पैरवी जज साहब को यही गुजारिश लगाई कि राहुल जी को, जो हमारे प्रिय कांग्रेस के नेता हैं, पर्सनली अपीयरेंस के लिए बुलाया जाए। जज साहब ने कहा भी ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इतना बड़ा केस नहीं है कि इशू नहीं है कि उसको पर्सनली अपीयरेंस पे हर बार बुलाया जाए। तो जो याचिका करता है, जिन्होंने केस, उनके दिमाग में आ गया भाई ये तो मामला बन नहीं रहा, तो उन्होंने जज बदलवाने की कोशिश करी। जज बदलवाया भी गया, जो जज साहब बदलवाए गए, अभी संदर्भ में आया है, उनके कागज भी आए हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। इन जज साहब को अभी रिसेंटली जनवरी दिसंबर में 2 बार प्रमोशन दी गई है। अच्छा। हम ठीक है, हम कांग्रेस पार्टी और हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे राहुल जी है, हम कोर्ट का जो निर्णय है उसको सर माथे पे हम मानते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को भी जनता में जाएंगे, उनको बताएंगे। जी सर, बिल्कुल। जैसे 2 साल के साथ सजा सुनाई गई है, जिसको लेके कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। जी, ये 2 साल की सजा सुनाई गई है, वो तो कानून में मैक्सिमम सजा है। लेकिन इस मुद्दे पे जितने कानूनविद हैं हमारे कांग्रेस पार्टी में, मनु सिंह, अभिषेक जी हैं, वो समाजवादी में सिब्बल जी चले गए, उन सब ने यही खोजबीन की है, सारा ढूंढा। उन्होंने कहा इस मुद्दे पर इतनी बड़ी सजा होती नहीं है, लिए ये जो भी है, जैसा भी जज साहब ने फैसला दिया है, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी सजा होती नहीं है। उसके लिए 30 दिन का टाइम दिया उन्होंने। 30 दिन में हम सोच विचार कर रही है हमारी पार्टी, हम लोग भी कर रहे हैं। अब जाएंगे आगे, जो भी कानून का रास्ता है उसको अपनाएंगे। अच्छा। उसके अलावा इस मुद्दे को हम जनता बलिंग में लेके जा रहे हैं। अब उस दिन भी आपने देखा, सब हम लोग भी खुद भी गए थे, ऐसी गए, 2 प्रोग्राम, सत्याग्रह भी कल किया गया। 2 दिन से हम काले, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे सीनियर सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, राहुल जी खड़के जी हैं, और जो हमारे मलका, जितने भी हमारे सीनियर राज्यसभा में आज काले कपड़े पहन गए। हम जो कांग्रेस पार्टी अहिंसा में विश्वास करती है, अहिंसा के सारे चरणों पर, पद चिन्हों पर चलते हुए, महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए, हम इसी तरह अपने आंदोलन को सत्याग्रह में या जन आंदोलन बनाएंगे और सभी जगह जाएंगे। और अभी हमारा सभी स्टेट में इसका एक मास मूवमेंट खड़ा करेंगे। जी सर, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, इसको लेके भी कुछ तैयारी चल रही है? देखो, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उससे पहले 6 राज्यों में चुनाव है, वहाँ की तैयारियां चल रही हैं। अभी कर्नाटक में 114 मंदिरों की लिस्ट हमारी कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। आगे लोकसभा में जो मुद्दा अभी आ रहा है, इससे पहले विपक्षी दल कोई दाएं भाग रहा, कोई बाएं भाग रहा, कोई सीधा भाग रहा था, चाहे ममता बनर्जी ले लीजिए, चाहे अखिलेश यादव ले लीजिए। लेकिन राहुल जी का जो प्रकरण हुआ या जो सजा सुनाई गई, उसके ऊपर हम उनको ये लग रहा है कि राहुल गांधी एक जो भारत का निर्विरोध प्रधानमंत्री का कैंडिडेट था। जब मोदी जी ने, जो आज के प्रधान थे, उन्होंने उसको ही लपेटने की कोशिश की या उसके साथ ही ऐसा व्यवहार किया गया, तो उनके साथ क्या हो सकता है? वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग होता रहा है और होता आ रहा है। ओके। तो जैसे आप जिला करोल बाग की जिम्मेदारी पे हैं, तो किसके सभी एक्टिविटीज पे काम? जिला करोल बाग जिम्मेदारी से देखो, अभी 2 दिन हमारा सत्याग्रह चला, उससे पहले जंतर मंतर पे गए थे, कल यूथ कांग्रेस तरफ से ड्यूटी लगी हुई थी। आज शाम को हम 6 बजे जा रहे हैं, लाल किले से लेकर के चाय तक हमारा चल रहा है। जिले की तरफ से नहीं, ये पूरा दिल्ली प्रदेश कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी AICC की तरफ निर्देश है, और अभी अनिल चौधरी जी और अजय माखन जी के निर्देश में हम अभी शाम को प्रोग्राम में जाएंगे। अच्छा, तो ये कब तक चलेगा सर अपना? ये देखो, अभी तक तो, जब तक ये एक इसका हल नहीं निकलता, हल मतलब कि अच्छा हल, जो एक कानूनविद हल हो, वो नहीं निकलता। 30 दिन का टाइम है, मोदी को इतनी क्या जल्दी पड़ी थी, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं, सच खत्म कर दो, और सच खत्म हुई, चलो ये मकान खाली कर दो। और आप जैसे कोई बात नहीं, मकान खाली कर रहे हैं, कानूनविद हैं भैया, मकान आराम से खाली कर देंगे। उस तरह नहीं। अब कितने लोग बैठे हैं आप देखो, अगर आप 150 लोग होंगे जिन्होंने 2-2 साल 3-3 साल रिटायरमेंट हुए होगी, उन्होंने मकान खाली नहीं किए, उनको नोटिस दिया गया, पासवान जी से डेथ हो गई, आज तक मकान खाली नहीं हुआ उनका।
जहाँ मेरा ख्याल है। उसका बेटा जहाँ चलता रहा, ये हमें जरूरत है सिक्योरिटी पर, पता है गुलाम नबी आज़ाद देख लीजिए कितने सारे रिटायरमेंट हो गई, उनसे तो नहीं कहा गया मकान खाली करने को। मतलब जो इनको समर्थन में चलता है या सोचता है कि इनकी जान, उससे कुछ नहीं कहते। ठीक है, राहुल जी ने कहा, हम राहुल जी के बात को सहमत है, भाई मकान खाली करेंगे। उन्होंने कोर्ट कानून की बात मानी है, लोकसभा के जो उसकी बात मानी, मकान खाली करें, मकान खाली करने में कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, दिल्ली के साथ हालातों को लेकर बात कर लेते हैं। ट्रैफिक की आज की जो व्यवस्था है, सड़कों के हालात की जो व्यवस्था है, आम आदमी पार्टी के आज 8 साल हो चुके हैं, तो आप किस रूप में देखते हैं दिल्ली में? देखो, दिल्ली में ट्रैफिक की व्यवस्था तो मुझे लगता है कोई संभाल ही नहीं पाएगा। ये दिल्ली सरकार तो जो भी तत्कालीन सरकार, ये तो संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि इनका जो ध्यान है, इनके 2 मंत्री तो आपको जैसे पता है जेल में है, और जो मुख्यमंत्री है उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। जो मुख्यमंत्री बात कोई पोर्टफोलियो, तो मुख्यमंत्री का साथ में मुख्यमंत्री का ध्यान पूरा दिल्ली के बाहर है। दिल्ली में तो होते ही नहीं वो। आपके स्थिति भी आजकल वहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ पर चुनाव, मतलब मुख्यमंत्री जो है चुनाव में ज़्यादा लगे हुए हैं। अपनी जो पार्टी को कह लो या अपने आप को कह लो, उसको राष्ट्रीय पार्टी से और ऊपर निकाल के उनकी मनवांछा, उनकी मनचित इच्छा है कि मैं एक बार प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो वो उस चक्कर में लगे हैं। दिल्ली के विकास तरफ कोई ध्यान नहीं है। दिल्ली में जो कारें हैं, कलकत्ता 3 महानगर है, बम्बई, मद्रास, इनको क्लब कर दो, उससे ज़्यादा कार दिल्ली में है जी। और दिल्ली में कारें कोरोना काल में थोड़ा रुकी थी, उसके बाद सिर्फ 2-3 हज़ार कार रोज आ रही है, स्कूटर रोज आ रहे हैं, 3 व्हीलर रोज आ रहा है। उसके अलावा देखो ना, उबर, ओला ये आ गई। सड़कें उतनी हैं, सड़कें नहीं बढ़ सकती, क्यों? मकान, मेट्रो थोड़ा आई, मेट्रो के बनने के बाद थोड़ा सड़कें चौड़ी हुई हैं, मतलब जो गिरी हुई थी, लेकिन अभी भी सड़कें उतनी हैं, सड़कें नहीं बढ़ेंगी। हमारा तत्कालीन उदाहरण देख लो, ये पंजाबी बाग चौक है, पिछले 5 साल से है, अगले 25 साल तक ऐसे ही रहेगा। रोहतक रोड है वो ऐसी रहेगी, सड़कें हैं ही नहीं। मेट्रो ने थोड़ा ट्रैफिक कम किया, लेकिन मेट्रो इतनी महंगी हो गई है, गरीब आदमी उसमें नहीं जा सकता, नहीं सफ़र कर पा रहा, बहुत महंगी है। हम लोग चाहते हैं यार 50 रुपये लगेंगे कभी दावन, चल यार बस से चल ले, यहाँ अपना ट्रांसपोर्ट निकाल, स्कूटर निकाल ले, 3 आदमी कार निकाल ले। तो ये है सड़कों का एक उदाहरण, एक है, इनको बॉम्बे की तरह करना चाहिए। मैंने इनको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को, हमने शीला जी को भी लिखा था और केजरीवाल जी को, ट्रांसपोर्ट डिमांड को लिखा है कि दिल्ली में आप 1 वे कर दो, सारा 1 वे कर दो, सिग्नल फ्री कर दो। अच्छा, आप जैसे कांग्रेस से जुड़े हैं, आपके साथ संगठन कितना स्तर साथ जुड़ा हुआ आपका? मेरे साथ देखो जी, मैं अपना सन 80 से कांग्रेस में एक्टिव हूँ। एचके भगत जी होते थे तब से एक्टिव है, और मैं 18 साल की उम्र में पहला ब्लॉक प्रेसिडेंट बना था विजयपुर विधानसभा कांग्रेस पार्टी, विजयपुर गांव में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का। बंधु जी थे, अध्यक्ष थे, बंधु जी ने मुझे बनाया था। मैं बहुत छोटा था, मैंने 12वीं पास की थी, लेकिन उन्होंने मेरे संगठन और कार्यशैली को देखते हुए मुझे बनाया। तब से लेकर आज तक हम कांग्रेस में ही रहे हैं। फिर हम कॉलेज में गए तो अजय माखन जी पहली बार हमने जिताए, वहाँ अजय माखन जी अपने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनाव जीते, एनएसयू में रहे, फिर यूथ कांग्रेस में रहे, अब सीनियर कांग्रेस में है। पिछले 2011 से लेके अब तक मैं महासचिव हूँ। और जो हाँ जी, तो कभी आपने चुनाव के लिए कभी सोचा नहीं, कभी अपनी लाइफ में? चुनाव के लिए कभी सोचा नहीं जी। इस बार हालांकि मेरा बहुत कोशिश की, हमारे सीनियर ने बहुत कहा आप लड़ लो, इलेक्शन लड़ लो। मैंने कहा देखो, जो इलेक्शन लड़के काम ही सेवा ही करनी है ना, हम वैसे ही बड़ी सेवा करते हैं। मेरे को अपना बाटा में मैनेजर था, मैं बाटा में, मेरे को अपना 10 साल हो गए छोड़े हुए, तो सोशल वर्क कर रहे हैं। मैंने कोई बिजनेस, कोई जॉब ज्वाइन, सोशल वर्क कर रहे हैं। यहाँ मेरे वार्ड में देख लो, आप कहीं से पूछ लो, बच्चा जानता है। और सुबह 2 घंटे 3 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को लोग काम ही कराते हैं। बिल्कुल जैसे सेवा लोगों की। देखो, पीछे आधार कार्ड का मुद्दा चल रहा था, फिर वोटर आई कार्ड का मुद्दा चला, हर बार कैंप लगाते हैं। अभी आधार को वोटर आई कार्ड जोड़ने का लगा। मेरे को कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं बीएलए हूँ, हाँ, मोती विधानसभा से, तो वो भी 2 साल हुए बनाया। तो उससे जो है बड़ा फर्क पड़ गया। एक पोस्ट होगी ना, सरकारी पोस्ट होगी, जैसे एक पार्टी के नुमाइंदा है भाई ये, तो पहले इतना नहीं सुनते थे, हमारा चलता है, अब करते हैं, सारा करते हैं। आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, लोगों के पेंशन नहीं लगती थी पहले। अजय माखन जी हमारे एमपी थे, मैं कह रहा हूँ, मैं इतनी पेंशन हमने लगवाई यहाँ से, और वो ऐसी पेंशन है कि वो ख़त्म नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती। कारपोरेशन की पेंशन क्या होता है, काउंसलर बदल जाता है, वो उन बंदों की पेंशन काट के अपने बंदों की पेंशन लगा देता है। एमएलए में क्या होता है, पेंशन लिमिटेड पेंशन है, लेकिन हमारे एमपी की पेंशन है वो ख़त्म नहीं होती। और माखन जी ने भी हमारा बड़ा सहयोग किया, 2 बार एमपी रहे। जितने भी हम पेंशन यहाँ थे उन्हीं की लगवाते हैं पेंशन, जो जरूरतमंद है। 90 दिन रसोई चलाई कांग्रेस की, करमपुरा वार्ड गए 90 दिन, और किसी बीजेपी के बंदे ने रसोई नहीं चलाई, किसी आम आदमी पार्टी ने किसी को रोटी नहीं खिलाई, किसी को दवाई नहीं दी, कुछ नहीं दिया। अभी 2 मशीनें बाहर पड़ी हुई, मेरे बालकनी दिखाता हूँ आपको। हर घर में, हर मोहल्ले में पूरा अपना वार्ड हमने सैनिटाइज किया। क्षेत्र के प्रतिनिधि यहाँ के शिवचरण गोयल हैं, राकेश जोशी जी हैं, उनका देखो, राकेश जोशी जी इस बार जीते हैं, और राकेश जोशी जी ठीक है, अच्छा काम भी अभी काम करेंगे। उससे पहले 15 साल और 20 साल पहले खुद काउंसलर थे, हमारी पार्टी काउंसलर थे, हमारे है तो मेरे से छोटे भाई हैं, ठीक है, अच्छे उनसे संबंध अच्छे हैं। फिर उनकी श्रीमती जी ममता जोशी जी काउंसलर रही, हमारी कांग्रेस पार्टी काउंसलर रही। 2 बार वो हार गए, चलो ठीक है, हार जीत होती रहती है, लेकिन
कांग्रेस 15 साल पहले 20 साल पहले हमारा जो वार्ड था, करमपुरा का वार्ड था, ये दिल्ली में नंबर 1 होता था। दिल्ली में 1 नंबर 1, ओके। हर पार्कों में पानी होता था, पानी की टैंक, कोई समस्या ही नहीं थी, मतलब ना केवल समस्या थी। आज के हालात कैसे हैं? आज के हालात में देखो, पीछे जो 5 साल रहे बीजेपी काउंसलर है यहाँ पर, श्रीमती सुनीता मिश्रा जी, वो काउंसलर बस बन गई, जैसे कहते हैं किसी को लड्डू खाने को मिल गया, बन गई। वो उनकी शादी होनी थी, वो काउंसलर बन गई, लेकिन उन्होंने करमपुरा वार्ड में, करमपुरा और न्यू मोतिया में इतना ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं। पार्कों की हालत देखो जाके, और सुधरने में उसको देखो, कोई चीज़ 5 साल में खराब हुई है, उस चीज़ को ठीक होने में कम से कम 1-2 साल लगते हैं। कहीं पानी में, पार्क में पानी नहीं, कहीं बिजली नहीं जल रही। वो तो कई बार लोग कहते थे, उनसे कहते सुना है हमने कि लोग कहते हैं जी, वो तो कहते हैं हमें करमपुरा और न्यू मोतिया से वोट ही नहीं मिले। अच्छा, तो मैं क्यों काम करूँ यहाँ? अच्छा, ये कह रहे थे। हाँ, ये मेरे घर के सामने पीपल का पेड़ है। हाँ जी। ये कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हमारे कांग्रेस के काउंसलर थे, तभी कटा था। चटाई तभी हुई थी, आज तक चटाई नहीं हुई उसकी। उसके बाद चटाई नहीं हुई आज तक। अच्छा, और कुछ एक छोटी सी कोई अपील देना चाहेंगे राजेश जी? किस बारे में, किसको अपील देना चाहें? मतलब एक नवरात्र भी है, तो आप एक छोटा सा कुछ। देखो, ये नवरात्रों तो मैं सभी अपने वार्ड के, पहले तो देश के और वार्ड के सभी मतदाताओं कह लो, अपने भाइयों को अपील करता हूँ, माता रानी का व्रत चल रहे हैं, कल अष्टमी है, पूजा करें और माता रानी सबको सुख समृद्धि शांति दे। कोरोना की लहर जो आ रही है, माता रानी से हम 9वीं को हवन करेंगे यहाँ पर, कि हवन में हम यही अपना कुंड में डालेंगे कि कोरोना ना आए और सुख शांति बढ़ी रहे और बिजली पानी की समस्या ना हो, हमारे देश सुख शांति रहे। दूसरा, हम अपना दिल्ली के और देश के हुक्मरानों से, जो हमारे गद्दी पे दोनों बैठे, उनसे अपील करेंगे कि द्वेष की भावना और विपक्षी भावना लेके काम ना करें। सब भारत के वासी हैं और सब भारतीय हैं। इस मुद्दे को लेके देश में और दिल्ली में काम करें और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर राजेश जी। शुक्रिया आपका। तो ये हमारी सीधी बात राजेश खोसला जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।